स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो देखो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रेट एनालिसिस देखेंगे प्लास्टर का। ठीक है, प्लास्टर का किस तरह से रेट एनालिसिस किया जाता है वो सब कुछ हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो देखो, इसके पिछले वीडियो में हमने किस तरह से मटेरियल फाइंड आउट किया जाता है प्लास्टर का वो हमने देखा था। ठीक है, अगर वो वीडियो नहीं देखा तो एक बार वो वीडियो देख लो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने विंटर 18 का एग्जाम्पल लिया है, 8 मार्क्स के लिए क्वेश्चन में आया था। देखो, प्रिपेयर रेट एनालिसिस फॉर 12 mm थिक सीमेंट प्लास्टर। ठीक है, इन सीमेंट मॉर्टर यहाँ पे दिया है 1:4 इन सुपर स्ट्रक्चर। ठीक है, सुपर स्ट्रक्चर के लिए हमें रेट एनालिसिस बनाने का है, किसके लिए? 12 mm थिकनेस प्लास्टर के लिए। तो हमें यहाँ पे एरिया नहीं दिया है। ठीक है, एरिया नहीं दिया तो हम एरिया यहाँ पे एज्यूम करेंगे, एरिया 100 मीटर स्क्वायर। 100 मीटर स्क्वायर आप इस तरह से 10 मीटर हाइट और 10 मीटर लेंथ लेके आप इस तरह से 100 मीटर स्क्वायर एरिया एज्यूम कर सकते हो। ठीक है, एरिया एज्यूम किया, उसके बाद देखो वेट वॉल्यूम निकालते हैं एरिया इंटू थिकनेस से। एरिया हमारा 100 है और थिकनेस यहाँ पे 12 mm दिया है, तो यहाँ पे 0.012, तो 100 इंटू 0.012 यहाँ पे 1.2 m³ हमें यहाँ पे वेट वॉल्यूम निकल के आ जाता है। ठीक है, उसके बाद हम 30% फिलअप द ज्वाइंट फिलअप करने के लिए हम 30% इसमें ऐड करते हैं वेट वॉल्यूम की। ठीक है, अब ये ज्वाइंट फिलअप क्यों करते हैं, क्या होता है, ये सब कुछ मैंने पिछले वीडियो में बताया है। ठीक है, तो यहाँ पे 1.3 मतलब 30% ऐड किया इंटू 1.2, एज इट इज यहाँ पे दिया 1.2। ठीक है, तो 1.3 इंटू 1.2 1.56 m³ हमें यहाँ पे वेट वॉल्यूम मिल चुका है। ठीक है, अब हमें वेट वॉल्यूम मिल गया है तो अब हम इसका ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्जन करेंगे। तो ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोटर इज इक्वल टू 25% मोर ऑफ वेट वॉल्यूम रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1.56 एज इट इज यहाँ पे, और यहाँ पे 1.25। ठीक है, हमने 25% इंक्रीज किया, तो यहाँ पे इसका आंसर आता है 1.95 m³ हमें यहाँ पे ड्राई वॉल्यूम मिल गया है। हमें प्रोपोर्शन दिया है 1:4 का प्रोपोर्शन दिया है। ठीक है, क्वेश्चन में देख सकते हो आप यहाँ पे 1:4। तो देखो यहाँ पे ड्राई वॉल्यूम है हमारे पास प्रोपोर्शन है, तो हम वॉल्यूम ऑफ सीमेंट निकालते हैं, ड्राई वॉल्यूम डिवाइडेड बाय सम ऑफ प्रोपोर्शन। ड्राई वॉल्यूम कितना है 1.95, तो यहाँ पे 1.95 और सम ऑफ प्रोपोर्शन 1 + 4 यहाँ पे 5, तो 1.95 डिवाइडेड बाय 5 किया तो 0.39 m³ हमें सीमेंट का वॉल्यूम निकल के आ जाता है। इसी वॉल्यूम को हम 1 बैग सीमेंट वॉल्यूम से डिवाइड कर दे तो हमें नंबर ऑफ बैग्स यहाँ पे निकल के आ जाते हैं 11.5 बैग्स। ठीक है, तो देखो 100 मीटर स्क्वायर एरिया हमें प्लास्टर करने के लिए हमें 11.5 बैग सीमेंट लगेगी, और सैंड कितनी लगेगी? जो वॉल्यूम आया है सीमेंट का उसको हम पार्ट ऑफ सैंड से मल्टीप्लाई करेंगे। पार्ट ऑफ सैंड कितना है 4 है, तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.56 m³ हमें सैंड लगेगी। ठीक है, तो इस तरह से क्वांटिटी फाइंड आउट करते हैं, मतलब 100 मीटर स्क्वायर एरिया हमें प्लास्टर करने के लिए इतनी सैंड और इतना सीमेंट लगेगा। ठीक है, आप भी आपके घर में एक वॉल एज्यूम करो, उसकी डायमेंशन आप निकालो। ठीक है, और उसकी डायमेंशन निकालने के बाद 12 mm थिकनेस एज्यूम करो, उसका वॉल्यूम निकालो। ठीक है, उस वॉल्यूम को अब ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करो, या फिर 30% एज्यूम करो फिलअप करने के लिए, फिर ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्जन करो और फिर सीमेंट और सैंड की क्वांटिटी निकालो, फाइंड आउट करो। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए फाइंड आउट करो। तो यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया, सीमेंट फाइंड आउट किया, सैंड फाइंड आउट किया। अब हम बनाएंगे रेट एनालिसिस। तो रेट एनालिसिस में आपको पता है सीमेंट 11.5 हमने निकाला और सैंड 1.56। देख लो यहाँ पे 1.56 और 11.5 बैग्स सीमेंट है, तो वही हमने यहाँ पे लिया है। ठीक है, यहाँ पे मैं कलर चेंज करता हूँ पेन का। तो देखो यहाँ पे हमने ले लिया, उसके बाद हमने यहाँ पे रेट ले लिए। सीमेंट का रेट मैंने 390 लिया है और सैंड का 3300 लिया है।
ठीक है। बाद में इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, आपको ये रेट मिल जाएंगे सीमेंट का और सैंड का, ठीक है। उसके बाद हम लेबर एज्यूम करेंगे, हेड मेसन एज्यूम करेंगे 0.5 मतलब आधा। उसके बाद मेसन एज्यूम करेंगे 4 मेसन, मेल मजदूर लगेंगे 10, फीमेल मजदूर लगेंगे 12 और बिस्ती लगेंगे मुझे 3, ठीक है। तो इन सब की यहाँ पे पेमेंट भी मैंने ऐड किया है पर डे। उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, आपको ये अमाउंट निकल के आ जाती है। उसके बाद स्काई फोल्डिंग, प्लास्टर के लिए स्काई फोल्डिंग तो लगती ही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 600 रुपीज़ स्काई फोल्डिंग के लिए लगाया है। और टूल एंड प्लान, ठीक है, प्लास्टर करने के लिए जो भी आपको टूल्स लगते हैं, ठीक है, उसमें थापी है, बॉटम पट्टी रहेगी आपकी, या फिर एल्यूमिनियम पट्टी रहती है ऐसी, ठीक है, ऐसे साउल रहता है, वड़म्बा रहता है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे मटेरियल लगते हैं, लाइन बोरी लगती है। तो सभी का मैंने 300 रुपीज़ कॉस्ट यहाँ पे लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से हमें ये टोटल मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट आ गई है। इन सभी की हम एडिशन करेंगे तो हमें 24,733 रुपीज़ हमें यहाँ पे टोटल मिल जाती है। इसी में से हम निकालेंगे वाटर चार्जेस, इसी को आप मल्टीप्लाई करो 0.015 से, तो आपको वाटर चार्जेस आ जाएंगे। उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट, आप इसको 0.1 से मल्टीप्लाई करो तो 2473 आपको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद ग्रैंड टोटल करो पर 100 स्क्वायर मीटर एरिया के लिए, ठीक है। इन सभी की एडिशन करो तो आपको 100 मीटर स्क्वायर के लिए आपको यहाँ पे रेट आ जाएगा। 100 मीटर स्क्वायर के लिए आपको लगेंगे 27,577 रुपीज़ आपको 100 स्क्वायर मीटर के लिए लगेंगे। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे एरिया एज्यूम करते समय 100 मीटर स्क्वायर एरिया एज्यूम किया था, ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो हमें पर स्क्वायर मीटर रेट आएगा 275 रुपीज़ हमें पर स्क्वायर मीटर को रेट आ रहा है। समझ में आया? हमने रेट एनालिसिस किस तरह से किया, सेम इसी तरह से रेट एनालिसिस किया जाता है, ठीक है। कोई भी प्लास्टर हो, फिर आप इंटरनल ले लो, एक्सटर्नल ले लो, ठीक है, इसी तरह से रेट एनालिसिस करना पड़ता है। आप इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर सकते हो, पर कब, जब आप साइट पे जाओगे, किधर जॉब करोगे, तो आपको यहाँ पे मॉडिफाई करने को आना चाहिए, ठीक है। आप इसमें ये भी कुछ चेंजेस कर सकते हो, इसमें स्काई फोल्डिंग आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। आपको मटेरियल में कुछ चेंजेस करने का तो आप कर सकते हो, ठीक है। उस यहाँ पे भी डिपेंड रहता है कि आपको यम सैंड से करने वाले हो या फिर क्रश सैंड से करने वाले हो या फिर नेचुरल सैंड से करने वाले हो। उसी तरह से यहाँ पे रेट भी बहुत चेंज हो जाता है। तो इसकी तरह से आपको कंडीशंस के ऊपर डिपेंड है कि आपको रेट एनालिसिस बनाना पड़ेगा जब आप जॉब करोगे तब। पर अभी फ़िलहाल के लिए एग्ज़ाम के लिए आप इसी पैटर्न में रेट एनालिसिस बनाओ, ठीक है, तभी आपको आउट ऑफ आउट मार्क मिल जाएंगे। उसके बाद देखो समर 17 को भी इसी तरह से क्वेश्चन आया था। 12 mm थिकनेस प्लास्टर दिया था, 1:4 का हमें सीमेंट मोर्टर का प्रोपोर्शन दिया था। समर 19 को देखो रेट एनालिसिस फॉर 12 mm थिक प्लास्टर दिया था और सीमेंट मोर्टर का प्रोपोर्शन दिया है यहाँ पे 1:3, ठीक है। तो दोनों कंडीशन में आप 100 मीटर स्क्वायर एरिया एज्यूम कर लो, ठीक है, 100 मीटर स्क्वायर एरिया एज्यूम कर लो। और उसके बाद आप इसको थिकनेस से मल्टीप्लाई करो, आपको वॉल्यूम मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप कुछ ऐड कर लो 30% फॉर फिलिंग के लिए, जॉइंट फिलिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद आप उसका ड्राई वॉल्यूम कन्वर्ट करो। उसके बाद सेम सैंड की क्वांटिटी निकालो, सीमेंट की क्वांटिटी निकालो, ठीक है। तो इस तरह से प्लास्टर का रेट एनालिसिस किया जाता है। उसके बाद हमारा जो भी सिलेबस है उसमें एक पॉइंट बचता है रेट एनालिसिस फॉर वुड वर्क फॉर डूअर, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, क्वेश्चन पेपर में कभी नहीं आएगा, क्योंकि देखो डोर का आपको अगर रेट एनालिसिस करने का है तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें, आपको डिटेल ड्राइंग लगती है, बहुत सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए, तभी जाके आप रेट एनालिसिस कर सकते हो डोर का, ठीक है। उसके लिए आप कौन सा वुड यूज़ करने वाले हो, वुड का टाइप चेंज हुआ तो वुड की जो भी कॉस्ट है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। तो इसी तरह से बहुत डिफ़िकल्ट है और इसको सॉल्व करने के लिए डिटेल ड्राइंग चाहिए आपको,
उसी के साथ साथ बहुत सारे फैक्टर्स आपको मालूम होने चाहिए, वो गिवन होने चाहिए। तो इसके लिए बहुत ही डिफ़िकल्टी होने के कारण ये एग्ज़ाम में नहीं आता और अभी तक नहीं आया है, ठीक है। उसके बाद भी आपको रेट एनालिसिस करने का है तो आप सिंपल में कर सकते हो, ठीक है। आपके पास प्लान रहेगा या फिर आपके पास जो घर का प्लान है वही ले लो, उसमें से आप नंबर ऑफ़ डोर्स निकालो, नंबर ऑफ़ डोर्स निकालो, नंबर ऑफ़ डोर्स, ठीक है, नंबर ऑफ़ डोर्स निकालो। मान लो आपने 10 डोर्स निकाले हैं, उसमें से देखो 2 डोर सेम है, 3 डोर्स अलग कैटेगरी की है और 4 डोर्स अलग अलग है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे आप एक डोर के लिए कितनी प्राइस है यहाँ पे लिख दो प्राइस, ठीक है, और उसके बाद टोटल निकालो। तो इस तरह से भी आप रेट एनालिसिस कर सकते हो सिंपल वे में, हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो भी यूनिट नंबर 4 है रेट एनालिसिस, जो भी यूनिट नंबर 4 है रेट एनालिसिस 12 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो भी यूनिट नंबर 4 है रेट एनालिसिस 12 मार्क्स के लिए एग्जाम में आता है, वो पूरा का पूरा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। मैं यहाँ पे अनाउंस करता हूँ। सबसे फर्स्ट हमने रेट एनालिसिस देखा है, उसमें डेफिनेशन, पर्पस, इंपॉर्टेंस एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग देखा है। 4.2 में लीड एंड लिफ्ट, ओवरहेड चार्जेस, वाटर चार्जेस, कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट्स हमने देख लिया है। 4.3 में प्रोसीजर ऑफ रेट एनालिसिस देखा है। 4.4 में टास्क वर्क देखा है, ठीक है, उसकी डेफिनेशन, फैक्टर्स, ठीक है, वो सब कुछ देखा है। 4.5 में कैटेगरीज ऑफ लेबर देखा है, उसके पेमेंट टाइप्स, ठीक है, सब कुछ देखा है। उसके बाद 4.6 में लोड कैरिंग कैपेसिटी हमने देखी है व्हीकल्स की। उसके बाद उसके हायर चार्जेस देखे हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल वो भी देखा है, ठीक है। और उसके बाद 4.7 में हमने प्रिपेयरिंग रेट एनालिसिस ऑफ डिफरेंट आइटम्स, उसमें पीसीसी, आरसीसी, ब्रिक मेशनरी, स्टोन मेशनरी, वेट्रीफाइड टाइल फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, वुड वर्क फॉर डोर, इन सभी का हमने रेट एनालिसिस देखा है। और उसी के साथ साथ क्वांटिटी किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, ये सब कुछ हमने यहाँ पे देख लिया है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा यूनिट नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताओ, लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट नंबर 5 स्टार्ट करेंगे।